ये रहा प्रूफ, देख लीजिए बच्चों, ये रहा प्रूफ। पहले आप लोग को यहां पर मैं प्रूफ दूंगा और प्रूफ देने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखना, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल कैंसिल कर देना। ये देख लीजिए बिल्कुल पूरा प्रूफ A to Z, यहां पर आप लोग प्रूफ यहां पर देख सकते हो। ये मेरे 10वीं क्लास की मार्कशीट है, आप यहां पर देख सकते हो। आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 6 के 6 विषय में यहां पर डिस्टेंशन लगा है। सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर कौन सा विषय है, सबसे पहले कौन सा विषय आप यहां पर देख सकते हो, है ना। पहले विषय में 90 नंबर है, ठीक है। सेकंड विषय में यहां पर 83 नंबर है। तीसरे विषय में यहां पर 88, सामाजिक विज्ञान में 88 नंबर है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में गणित में 95 नंबर है। इसके बाद फिर विज्ञान में 91 नंबर है। इसके बाद सोशल साइंस में 87 नंबर है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर 90 नंबर है। इसके बाद 83 नंबर है ना। 83 नंबर यहाँ पर किसमें है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश में 83 नंबर है, संस्कृत में 88 नंबर है। 6 के 6 विषय में यहाँ पर डिस्टेंशन लगा हुआ है, ठीक है। आप अगर परसेंटेज निकालना चाहो तो आप लोग परसेंटेज निकाल के बताइए, सबको जोड़ करके आप 6 का भाग दे दीजिए, इसका परसेंटेज भी आप लोग यहाँ पर निकाल लोगे। और मेरी यहाँ पर मार्कशीट, आप यहाँ पर मार्कशीट देख सकते हो, ठीक है। अमन साहू, अमन साहू देखो यहाँ पर नाम लिखा, अमन साहू चंद्रशेखर साहू, माता का नाम ममता साहू, और वर्ष 2015 2015 भी 2022 चल रहा, आज से 7 साल पहले। कितने साल पहले, आज से 7 साल पहले इसी एमपी बोर्ड से, इसी एमपी बोर्ड से आपको बताना चाह रहा हूं, इसी एमपी बोर्ड से आप यहाँ पर मार्कशीट देख सकते हो। कितना परसेंट बना करके लाया हूं मैंने यहाँ पर, 90%, 90 से एक कम 89% लेकर के आया हूं, ठीक है। उस समय ना तो कोई बेस्ट ऑफ 5 स्कीम चला करती थी और ना ही किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न बैंक आते थे। पूरी पूरी किताब पढ़ना पड़ता था। और मध्य प्रदेश राज्य का मैं टॉपर रह चुका हूं, ठीक है। क्या रह चुका हूं, टॉपर। मेरा नाम अमन साहू है और मैं पिछले 5 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैं 12वीं क्लास पास हुआ था उसके बाद से मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की 5 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। और मेरे पास कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे, एक लड़की ने 98% बनाई है, एक ने 94 बनाई है, एक ने 96 बनाई है। बोर्ड क्लास में गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आते हैं। मेरे पास ऑफलाइन जो मेरे अपने शहर में, जो मैं अपने शहर गांव में कोचिंग पढ़ाता हूं ना, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे गणित में 100 में से 100 अंक यहां पर लेकर के आते हैं। कितने अंक लेकर के आते हैं गणित में, सॉरी, गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और आज के समय में 10वीं इस साल मैंने 10वीं क्लास के 75,000 बच्चों को पढ़ाया हूं। मैंने संविदा वर्ग 3 का एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुका हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब मेरी बात कान खोल करके सुनिएगा। मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। जब मेरे जैसा गधा भोंदू बच्चा पहुंच सकता तो आप भी पहुंच जाओगे। देखिए बच्चों, 8वीं क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। 8वीं क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। उस प्राइवेट स्कूल में मेरे ये हालात थे कि वहां के सर मैडम मुझे बहुत बुद्धू कहते थे कि क्लास का सबसे भोंदू लड़का अगर कोई है तो वो अमन है। मुझे रोज दिन मार पड़ती थी, 20-20 छड़ी, 25-25 छड़ी मेरे हाथों पर पड़ा करती थी। मैं ना तो याद कर पाता था, मेरी राइटिंग भी बहुत खराब थी, ना मेरी कॉपी कंप्लीट हुआ करती थी। मैं क्लास का सबसे भोंदू बच्चा था। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां मुझे पागल कह करके बोलती थी कि ये पागल है। मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के लोग मुझे गाल पर मारते थे, मुझे डराते थे और मैं डर भी जाता था। मैं बहुत ही भोंदू और बहुत ही भुलक्कड़ किस्म का और कम दिमाग, मंद बुद्धि किस्म का मैं लड़का था। कौन सी क्लास तक, 8वीं क्लास तक। मुझे कई बार अपनी स्थिति जब देख सुनता तो मुझे रोना, आंख से आंसू निकल जाते कई बार। मैं क्या था, कसम से बोल रहा हूं। मेरे साथ पढ़ने वाले लोग मुझे गाल पे चाटे मार के भगते थे, पागल कह करके मुझे चिढ़ाते थे कि तू पागल है, अमन पागल है करके। मेरे क्लास के लोगों ने मेरी छाप पाड़ दी थी कि अमन तू क्या है, पागल है। ये कब तक, वो 8वीं क्लास तक। लेकिन बच्चों जैसे ही मैं 9वीं क्लास में आया, मेरा स्कूल चेंज हुआ। मैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आया। और जैसे ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया, सबसे बड़ा प्रभाव होता है संगत का। संगत का मतलब होता है आप किन लोगों के साथ रहते हो। 8वीं क्लास तक मैं डरपोक किस्म के लोगों के साथ रहता था, इसलिए मैं डरपोक था। हर कोई मेरा मजाक उड़ाया करता था। लेकिन जैसे ही मैं 9वीं क्लास में गया बच्चों, तो मेरी 4 लोगों से दोस्ती हुई। वो जो 4 लोग थे उस समय पुलिस के वो भैया लोग थे, मतलब वो मुझे से 10 साल बड़े थे। और उन लोगों ने एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम निकाल लिया था और वो लोग ग्राउंड की तैयारी करते थे। मैं उन लोग के साथ रहना शुरू किया।
और जैसी संगत होती है और वैसी ही रंगत होती है। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, बोला कि अमन तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू कुछ भी कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। उन लोगों ने मेरे अंदर के हनुमान को जगाया, उन लोगों ने मेरे अंदर के आत्मविश्वास को जगाया और उन्होंने बोला कि तू कुछ करके दिखा अमन। उनके साथ रहने से मेरे अंदर हिम्मत आई, एक नया जोश आया, एक नया जुनून आया। और मैंने 9वीं क्लास में कसम खाया कि अमन तुझे 9th क्लास में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर लेकर के आना है। मैंने खूब पढ़ा और 9th क्लास में स्कूल मेरा चेंज हो गया था। मैं 9वीं क्लास में सेकेंड नंबर आया। कौन सा नंबर आया? सेकेंड नंबर आया। अब आप लोग 9th क्लास यहाँ पर निकाल चुके हो। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों 10वीं क्लास की। आप लोग को बताना चाहता हूं 10वीं क्लास में बच्चों मेरा, आपने यहाँ पर मार्कशीट देख चुके हो, ठीक है। मैं रिकॉर्ड तोड़ा था उस समय, रिकॉर्ड। उस समय तक हमारे एरिया में किसी का 84% भी नहीं बना था। और मैंने आज से 7 साल पहले, उस समय 85 बनाना मुश्किल हुआ करता था, उस समय मैंने 90 बनाया, ठीक है। गणित में 100 में से 95 नंबर लेकर के आया। कैसे लाया? एक भोंदू सा लड़का जिसको कुछ नहीं आता था, जो बिल्कुल बुद्धू था, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, उसने एकदम से कैसे 90, एकदम से कैसे उसने मतलब 90% बना करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बता रहा हूं बच्चों, ना कोई बुद्धू होता है और ना ही कोई इंटेलिजेंट होता है। मेरी बात सुनना, ना तो कोई बुद्धू होता है और ना ही कोई क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। पहले मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, मैंने पहले मेहनत नहीं किया, इसलिए सब मुझे बुद्धू कहते थे। 10वीं क्लास में मैंने अपना लक्ष्य बनाया, संकल्प लिया, कसम खाया कि अमन तुझे 10वीं क्लास में टॉप करके दिखाना है, 10वीं क्लास में तुझे फर्स्ट आकर के दिखाना है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया, मैंने लगन से पढ़ाई करा, मेहनत करा। और जब 10वीं क्लास में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे रिश्तेदारों में मेरा नाम चमक गया। सब बोलने लगे, अरे वाह यार, अरे वाह यार, ये चंदू के लड़के ने तो, मेरे पापा का नाम चंदू साहू है, ये चंदू के लड़के ने तो भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो सर मैडम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, वो लोग मेरी पीठ थपथपाने लगे, अमन भाई मीठा कहां है करके। वो लोग मेरी क्या थपथपाने लगे, वो लोग मेरी पीठ थपथपाने लगे कि अमन भाई मीठा कब खिलाओगे, क्लास में तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो लोग मेरे रिश्तेदार लोग जो पहले मुझसे बात नहीं करते थे, उन लोगों ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मेरा पहला क्लास में कोई दोस्त नहीं था, जैसे ही मेरा रिजल्ट बना मेरे पूरी क्लास मेरी दोस्त बन गई, सब लोग मेरा मुझसे दोस्ती करना चाहने लगे। पूरे सर मैडम मुझे प्यार से बोलने लगे, अरे अमन बेटा, अमन बेटा, तूने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तू हमरा अमन है, तू हमरा चमन है। भैया मेरे दिनों दिन में इतना फेमस हो गया, मामा गांव में फेमस हो गया, अपने उम्रेठ में फेमस हो गया, पूरे रिश्तेदारों में फेमस हो गया कि कोई अमन नाम का लड़का है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा। अपने पूरे गांव में मेरा नाम रोशन हो गया। इतनी तारीफ हुई, इतनी वाहवाही हुई मेरी, चारों तरफ अमन अमन। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। अरे भाई इतना नाम मैं जिंदगी में नहीं सुना था यार। पहले सब लोग मुझे बुद्धू, भोंदू, बोबा ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे मुझे, तू पागल है। मेरे साथ की लड़कियां लोग जो मुझे पागल कह करके चिढ़ाती थी, जैसे ही लोगों ने सुना कि अमन फर्स्ट आया, उनका मुंह फट गया। अरे हमारे साथ पढ़ने वाला अमन क्लास में फर्स्ट आया, हाँ अमन ने नकल मारा होगा, अमन रट्टू तोता है। सब लोग मेरा, क्योंकि देखो जो लड़का कमजोर था, जो लड़का भोंदू था, जैसे वो 10वीं क्लास में फर्स्ट आया, उसका चारों तरफ नाम रोशन हो गया। मेरे साथ पढ़ने वाले 2 दोस्त लोग थे, उनके मम्मी पापा उनको ताने मारने लगे कि सीखो रे सीखो, कुछ अमन से सीखो, अमन ने कैसे क्लास में फर्स्ट आया। मेरा चारों तरफ नाम चमक गया दोस्तों, मेरा चारों तरफ क्या चमक गया, नाम चमक गया दोस्तों। उसके बाद मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया 10वीं क्लास में फर्स्ट आने के बाद। फिर मैंने 12वीं क्लास का रिकॉर्ड तोड़ा, 12वीं में गणित में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया। पैसे कमाना शुरू किया, आज खुद मेहनत करके अपनी बाइक खरीद लिया, अपना स्टूडियो बना लिया। आज मैंने संविदा वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हूं। 4-5 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी और मैं सरकारी मास्टर बन जाऊंगा। दोस्तों सोच करके देखो, एक भोंदू सा लड़का, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आया? 10वीं क्लास में फर्स्ट आने के बाद आया। अभी बच्चों आप लोग 9th क्लास दे चुके हो और आप लोग अभी 9th क्लास देने के बाद आप लोग अभी 10th क्लास में गए हो। जब मेरे जैसा भोंदू बेवकूफ लड़का मेहनत करके 10th क्लास का टॉपर बन सकता है, तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो मेरे दोस्त, मेरी जान। तू बिल्कुल क्लास में फर्स्ट आ सकता है, तू भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है।
तू भी क्लास का टॉपर बन सकता है, तू भी क्लास में फर्स्ट आ सकता है। जितना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को दिया है, जितना दिमाग भगवान ने नरेंद्र मोदी को दिया है, जितना दिमाग भगवान ने मुझे दिया है, उतना ही दिमाग भगवान ने तुझे भी दिया है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा। सब कुछ डिसाइड करता है आपके सोचने पे और मेहनत करने पे। आप सबसे पहले मेरी बात सुनना। अब यहां पर मैं चालू करता हूं कि आप 10वीं क्लास में कैसे 95%, 96%, 98%, 99% आप 10th क्लास में कैसे लेकर के आओगे। अब यहां पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मेरी बात सुनो, अपना एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य का मतलब होता है गोल। अपना एक गोल डिसाइड करो, उसको लिखो कॉपी में। मैंने लिखा था कॉपी में कि मैं इस बार 10वीं क्लास में 98% या 95% या 94, 90%, 85% बना करके लाऊंगा। अपना छोटी सोच मत बनाना। कई सारे बच्चे लोग गोल क्या बनाते हैं, हमरा 10वीं क्लास में 70 बन जाए, मुत्ते में खुश है। तुम 70 की सोचोगे ना, तुम्हारा 65 बनेगा। तुम्हारी जब सोच ही 70 की है तो तुम 75 बना ही नहीं पाओगे। जो बच्चा 80% बनाने की सोचता है उसका 75 बनता है। जो 85 की सोच टारगेट लेता है उसका 80 बनता है। मेरा 98 का टारगेट था, तब मेरा 90 बना, क्योंकि मेरी राइटिंग खराब थी, क्योंकि मैंने 8वीं क्लास तक ढंग से पढ़ाई नहीं किया था। तो अपना बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ, छोटा मत लक्ष्य बनाना, बड़ा लक्ष्य बनाओ कि हमको 10वीं क्लास में 98% हमको 10th क्लास में लेकर के आना है। अपना इस प्रकार से बड़ा क्या बनाओ, एक गोल बनाओ, अपना एक डिजायर बनाओ। ठीक है, अपना एक क्या बनाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ कि हमको 10वीं क्लास में फर्स्ट आना है, हमको 10वीं क्लास में रिकॉर्ड तोड़ना है, हमको 10वीं क्लास में मेरिट में आना है। अगर आप 10वीं क्लास में मेरिट में आ गए ना, तो शिवराज सिंह चौहान जो अपना मम्मा है ना, तुमको इनाम देगा और 10वीं क्लास परसेंट बेस पर तुम्हारी जॉब भी लग सकती है। और 10वीं क्लास के परसेंट बेस पर तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मम्मा जी तुमको कह देंगे, इनाम देंगे। तो 10वीं क्लास में अपना लक्ष्य बना लो, बड़ा से बड़ा अपना एक लक्ष्य बनाओ। अभी कॉपी में लिखो और दीवार पर चिपका दो कि मैं 10वीं क्लास में 99%, 98% लेकर के आऊंगा और बना करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला अपना एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य संकल्प कर लो। संकल्प का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा विकल्प ना हो। कसम खा लो, ठान लो अपने दिमाग में कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे 10-10 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 20-20 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे दिन साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करेंगे, लेकिन 10वीं क्लास में 98% हम लेकर के आएंगे। अपना ये लक्ष्य बनाओ, अपना ये गोल डिसाइड कर मेरे बच्चे, अपना ये लक्ष्य डिसाइड कर। और जब तू एक बार अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेगा, उसके बाद तू ये कल्पना कर, इमेजिन कर। मैं करता था कि तेरे 10वीं क्लास में तेरा 95 बन चुका है। इमेजिन कर कि सब तरफ तेरी बाई बाई हो रही है। इमेजिन कर कि 10वीं क्लास में तूने रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तू मेरिट में तेरा नाम आ चुका है। इमेजिन कर और अपने आप पर भरोसा रख कि जब वो लड़का 10वीं क्लास में टॉप कर सकता है तो मैं भी 10वीं क्लास का टॉपर बन सकता हूं। इस प्रकार आत्मविश्वास लेकर के अपने अंदर। इसके बाद ये हो गई तेरी ब्रेन की सिस्टम। जिस किसी को भी मानता है, मुसलमान है तो अल्लाह के पास जा, हिंदू है तो मंदिर जा, क्रिश्चियन है तो भगवान के पास जा और सच्चे मन से प्रार्थना कर। मैं बजरंगबली महाराज का भक्त हूं। मैं बजरंगबली महाराज के मंदिर में गया, मैंने प्रार्थना किया कि हे बजरंगबली महाराज, तुम जो प्रार्थना करते हो, तुम्हारे द्वारा मुंह से बोली गई आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है और ब्रह्मांड तुमको अपने लक्ष्य को दिलवाने के लिए साजिश से रचता है और सच में तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार जाती है। इसलिए सच्चे मन से, पवित्र दिल से प्रार्थना कर कि हे भगवान, इस बार मेरा 10वीं क्लास में मेरिट में नाम आ जाए, मैं क्लास में फर्स्ट जाऊं
मेरा 98% बन जाए, ये अपना लक्ष्य बना। ठीक है। और इसके साथ साथ 3 चीज से बचना। पहले अपने मन में कभी ईर्ष्या मत आने देना। कई सारे बच्चे लोग खूब मेहनत करते 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए फेल हो जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वो उससे घृणा करते हैं, वो उससे नफरत करते हैं। तुम तो एक तो जो बच्चा का 95% बना है, तुम उससे घृणा कर रहे हो, तुम उससे नफरत कर रहे हो। तो तुम्हारे ब्रेन से तरंगे क्या निकल रही है कि जिसका 95 बनता है वो नफरत, तुम उससे नफरत कर रहे हो। और दूसरी तरफ तुम जा रहे हो कि हमारा 95 बने। तुम 2 प्रकार से बात कर रहे हो। एक तो जिसने 95 बनाया है, तुम उससे प्यार नहीं कर रहे बल्कि तुम उससे नफरत कर रहे हो। माइंड से दूसरा सिग्नल गया। और तुम एक तरफ चाह रहे हो कि हमारा 98 बने, इससे दूसरा सिग्नल गया, तो विरोधाभास हो जाता है और कभी जीत नहीं पाओगे। जिसका 95 बना है उसकी तारीफ करो, उससे जलो मत, उससे इंस्पिरेशन लो, उससे प्रेरणा लो कि वाह भाई देखो पप्पी देता हूं, तूने 95 बनाया है, अब मैं भी 95 बनाऊंगा, है ना। जिसने 95 बनाया उसको जयकार लगाओ। ठीक है। मेरा मेरा 90 तो जयकार लगाओ, मन भैया जिंदाबाद। उनसे इंस्पायर हो। जब तुम उन लोग से इंस्पायर होगे तो ऑटोमेटिक इंस्पायर हो। और मेरी बात सुनना, कई सारे लोग क्या चाहते हैं मालूम है? कई सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा 80% है और सामने वाले का 90 है। तो कई सारे बच्चे लोग क्या चाहते हैं कि हमको क्लास में फर्स्ट आना है, तो वो ये चाहते हैं कि 90 वाला पीछे जाए। और तुम जब दूसरे को पीछे करने का प्रयास करते हो ना, तो भगवान तुमको पीछे कर देता है। तो कभी दूसरे को पीछे करने का प्रयास मत करो, बल्कि उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करो। सामने वाले का 90 है, तुम्हारा 80 है, तो कभी ये मत सोचो कि वो भी 80 पर जाए, बल्कि ये सोचो कि उसका 90 है, वो 90 नहीं भाई तू 95 बना, लेकिन हम तुझे से आगे बढ़ेंगे, हम 98 बना के दिखेंगे। दूसरे को पीछे करने की मत सोचो, बल्कि दूसरे से आगे बढ़ने की सोचो। किसी का 92% है तो तुम ये सोचो कि हम 93 बनाएंगे, उसको पीछे मत करो, उसका और सपोर्ट करो, लेकिन तुम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, उससे प्रेरणा लो, उससे इंस्पिरेशन लो। और उसके बाद संगत। तुम्हारे क्लास में 4 लोग ऐसे, एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जो बीड़ी पिएगा, जो दारू पिएगा, मारा पीटी करेगा, गुंडागर्दी करेगा। तुम इन लोग के साथ रहोगे तो तुम भी बीड़ी पीना सीख जाओगे, तुम भी गुंडागर्दी करना सीख जाओगे। तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा रहेगा जो प्यार मोहब्बत करेंगे, ये मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, ये मेरी लुगाई जा रही है। बता रहा हूं रियलिटी है। तुम उनके साथ रहोगे, तुम भी आशिक बन जाओगे, अपना भविष्य खराब कर लोगे। लेकिन तुम्हारी क्लास में कुछ बंदों ग्रुप ऐसा रहेगा जो अपने करियर को लेकर के, जो अपने भविष्य को लेकर के सीरियस होंगे। अगर तुम उनके ग्रुप में जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम भी उनके जैसा बन जाओगे। ठीक है। एक लड़का जिसको 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आई थी, 10th क्लास में वो मेरा दोस्त ने, वो मेरे पास आया और बोला कि यार अमन मैं तेरा दोस्त हूं करके, सिर्फ मेरे साथ रह करके उसका 10th क्लास में 86 नंबर लेकर के आया गणित में। संगत का ये प्रभाव होता है। तुम्हारी क्लास में जो लोग पढ़ने वाले हैं, तुम्हारी क्लास में जो लोग स्टडी करने वाले हैं, उन लोग को दोस्त बनाओ। पुराने लोग से दोस्ती तोड़ करके उन लोग के साथ रहना शुरू करो। दोस्ती किसी से खत्म मत करो, सब लोग से हाय हेलो करो, लेकिन प्राथमिकता उन लोग के साथ, उन लोग को दो जिनकी जो मतलब कि जो लोग पढ़ने वाले हैं, उन लोग के ग्रुप में रहो। जैसी संगत करोगे, जैसे तुम पढ़ने वाले के ग्रुप में बैठोगे तो वहां पर पढ़ाई लिखाई की बात चलेगी, तुम दारू पीने वाले के ग्रुप में बैठोगे तो वहां पर दारू पीने की बात चलेगी। इसलिए अपने संगत को बिल्ड करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगत अपनाओ। जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां लोग हैं उन लोग के साथ रहो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, कहाँ कोचिंग जाना है, ये गणित का सवाल कैसे करना है, ये विज्ञान कैसे याद करना है, ये कैसे पढ़ना है, इस सब चीज की बात करो तो उसी चीज का नॉलेज तुम्हारे अंदर वहां पर आएगा। ठीक है। अब यहां पर हमारी ये वाली बात होगी। इसके बाद अगली चीज, कभी भी अपने गुरु बनाओ। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। अगर तुम गणित समझना है तो गणित के लिए अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारे गांव में कोई अच्छा पढ़ाता होगा कोई बंदा, या फिर अपने जो सर मैडम है उन लोग को अपना गुरु मान लो कि सर पढ़ा रहे हैं हमको। उन गुरु की कभी बुराई मत करना। तुम जब गुरु की बुराई करते हो ना, तो मतलब तुम्हारा गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर तुम गणित के टीचर की बुराई करोगे ना, तो वो गणित कितने अच्छा पढ़ा दे, कितने अच्छा पढ़ा दे, तब भी तुमको समझ में नहीं आया क्योंकि तुम उसकी बुराई कर रहे हो। इसलिए उनको भगवान मानो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। जिससे भी तुम पढ़ रहे हो उसको अपना गुरु मानो, उसको अपना ईश्वर मानो कि हमारा भविष्य बनाएगा। मैं अपने शिक्षक लोगों को अपना भगवान मानता हूं, उस कारण मैं हमेशा फर्स्ट आया हूं क्लास में। और जो लोग पीठ पीछे शिक्षक को गाली देते हैं,
जो लोग पीठ पीछे शिक्षक की बुराई करते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, चाहे वो हजारों गुना मेहनत क्यों ना करे। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा अपने आसपास तो मुझे गुरु बनाओ। 10वीं क्लास में पूरी पढ़ाऊंगा आप लोग को, 10वीं क्लास में मैं आप लोग को पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, आप लोग से 1 रुपए नहीं लूंगा। जिस बच्चे की इच्छा होगी वो अपने मर्जी से 5-10 रुपए मुझे महीने का देते जाना, उससे ज्यादा आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा, फ्री पढ़ा दूंगा, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। अपना गुरु बनाओ। गुरु बनाने के बाद अब मेरी बात सुनना, शुरुआत से मेहनत करना शुरू करो। रोज 2 घंटे गणित करो, रोज गणित के 10-10 सवाल, 15-15 सवाल 3-3 बार करो। रोज विज्ञान समझो, विज्ञान बहुत मजेदार है, विज्ञान समझो, विज्ञान पढ़ो, रोज सामाजिक विज्ञान पढ़ो, रोज अंग्रेजी याद करो, रोज कोचिंग जाओ, रोज 4 से 5 घंटे डेली स्टडी करो। तो डेली का काम डेली कवर करो। मान चलो कि अगर मान चलो कि मैंने आप लोग को, मैं तो आप लोग की डेली लाइव क्लास लूंगा ही, वो तो आप लोग की जल्दी गर्मी से अभी लाइव क्लास में चालू कर दूंगा। जैसे 1-2 हजार बच्चे इकट्ठे होते पढ़ने वाले, 5-8 हजार बच्चे इकट्ठे होते पढ़ने वाले, तो आप लोग की गर्मी से ही लाइव क्लास यहाँ पर चालू कर दी जाएगी एमपी बोर्ड के बच्चों की, ठीक है। एनसीईआरटी बुक वाले और दूसरे बोर्ड के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक पूरी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, लेकिन प्राथमिकता एमपी बोर्ड के बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से बाकी बुक तो मैं पूरी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी वाली पढ़ाऊंगा जो कि हर राज्य में चलती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन एमपी बोर्ड की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को रोज 1 घंटा, मान चलो कि मैंने किसी दिन आपको 10 सवाल करवाया, बिल्कुल गणित की कॉपी बना लो, 10 के 10 सवाल को अच्छे से समझो वीडियो देख करके। वीडियो समझने के बाद फिर उसको कॉपी में नोट करो और एक सवाल को 3-3, 4-4 बार करो। मैं विज्ञान में तुम लोग को जितना तुम लोग को मैं आंसर क्वेश्चन याद करवाऊंगा उतना रोज करो, याद करो। डेली का काम डेली कवर करो, अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे से मेहनत करके एग्जाम में लिख करके आओ आराम से, और बिल्कुल अपना लक्ष्य बना करके मेहनत करो। मैं कसम से बोल रहा हूं, अगर तुमने ऐसा साल भर कर लिए, अच्छी तैयारी कर लिए, एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर लिए, अच्छे से पेपर दे करके आ गए, तो आराम से तुम्हारा 10वीं क्लास में फर्स्ट आ जाओगे, मेरिट का तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। मैं लिख करके दे रहा हूं। इसी के साथ साथ जो हमारा चैनल है, ये तो 9th क्लास का चैनल है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है भारतीय शेर 10th बोर्ड, उस पर मैं 10वीं क्लास का आपकी लाइव कोचिंग लूंगा। 9वीं क्लास के चैनल पर नहीं लूंगा। जो आपका 10वीं क्लास चैनल है भारतीय शेर 10th बोर्ड, BHARTI भारतीय शेर, SHER शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल पर आप लोग की डेली लाइव क्लास चालू होने वाली है। जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइव क्लास कब चालू होगी मैं इस चैनल पर या फिर उस चैनल पर आप लोग को बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपके क्या कमेंट है, कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा।